हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अनुपात बना के लिख रहे हैं। कैसे बनाएंगे समझो। अगर हमें A/B निकालना है, ठीक है, देखो पहला 3 से ही काट दो, कितना आ गया 3, और ये 3 आपका यहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2:3, ये पहला आ गया। ठीक है, 2:3 आ गया। उसके बाद B/C लिखते हैं। देखो B/C का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, B/C का मतलब 7 से काट दो, ये 7 दूनी 14, और ये 2 आपका 2 के पास पहुंच जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी कि 4:5 ये आ गया। फिर है आपका C/D। देखो वहां पे D/C दे रखा है, लेकिन हम C/D लिखेंगे डायरेक्ट। 5 से उड़ा दो भाई, कितना आ जाएगा 2, और 2 पहुंच जाएगा 3 के पास, तो 6 हमारा किधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो हम इस साइड लिख लेंगे उल्टा 6। ठीक है, और साथ में कितना लिखना है, 7 लिखना है, तो 7 लिख लीजिए। ठीक, कंबाइन करेंगे। अब देखिए कंबाइन करने के लिए क्या लगाना है, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप 3 तक जाएंगे, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा आपका। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या रहेगा, देखिए आप 6 से स्टार्ट करेंगे, 5 तक आएंगे। ठीक, और लास्ट में स्टेप हमारा रहेगा केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या बनेगा, A B C D चारों लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 × 4 × 6 करिए, कितना आएगा, 2 × 4 = 8, 8 × 48। ठीक, 8 × 48। देखिए इसमें ऑप्शन देख के भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीच के स्टेप अगर हम ना लिखें तो भी आ जाएगा। आखिरी स्टेप देखो क्या रहेगा, आखिरी में 3 से लेकर 7 तक का मल्टीप्लाई, तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते होता है 105। ठीक है, 105, यानी 105 हमारा कितना हो जाएगा, लास्ट वाला लिख रहे हैं 105। लास्ट वाला सर क्यों लिख रहे हैं, ये भी आप पूछ सकते हैं। देखो लास्ट वाले लिखने से हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा। अगर हम इनको कैंसिल कर देते हैं, तो अगर हमारा ये 3 से कैंसिल हुआ दोनों, तो कितना आएगा, 16 आएगा। और 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 पंजे 15, 16 और 35 कहाँ दिख रहा है, केवल हमको ये सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। पहला वाला 16 है, लास्ट वाला 35 है। बीच के हमने स्टेप नहीं लिखे हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट आंसर बनाना है। जिसको लग रहा है कि बच्चा बीच में स्टेप लिखने पड़ेंगे, तो लिख लीजिए आप। 4 × 6 × 3 लिख लो यहाँ पे बीच में। उसके बाद 6 × 3 × 5 लिख लो, और फिर इनको मिनिमाइज कर लो, तो आपका आंसर वही आएगा जो अभी लगाया है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर यही रहेगा। क्लियर, अगला देखिए। यहाँ पर आपको दिया गया है कि 4/5 A बराबर है 3B बराबर है 2/3 बराबर है C, तो ABC कितना होगा। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है बेटा हमको, ये 4/5 A लिखा है, इक्वल टू 3B लिखा है, अपॉन में 1 मान लेते हैं, इक्वल टू 2/3 C लिखा है। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते ही कितना आएगा भाई, 15 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 3 = 12 A हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, ये 45 हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये 3 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने का मतलब होता है पहले इनका एलसीएम देख लो कितना आएगा, और एलसीएम कितना आएगा आप बताएंगे। एलसीएम में अगर वैल्यू आप देख रहे हो ध्यान से, तो वैल्यू आएगी 180। ठीक है, और 12 को अगर 180 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 45 को अगर हम 180 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और 10 को अगर हम 180 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो 15, 4 और 18 ये अनुपात जहाँ पे आएगा वही आपका आंसर है, मतलब सी ऑप्शन विल बी द राइट। सबसे पहले क्या किया, नॉर्मल वैल्यू बनाई, फ्रैक्शंस को हटा दिया, देन एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद भाग किया। जैसे 12 को अगर 180 में भाग किया कितना आया, 15, 15 लिख दिया। 45 का 4 बार होता है 180 में, तो 4 लिख दिया। 10 का 18 बार होता है, तो 18 लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, अगला देखिए। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है, और आपको इसमें वैल्यू रख के अनुपात निकालना है। कोई बात नहीं, वैल्यू रख लीजिए। एक्स और वाई मतलब पहला कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा अनुपात। फिर है वाई अनुपात जेड, वाई का मतलब कितना है, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर है जेड अनुपात एक्स, तो जेड का मतलब कितना है हमारा 5, और नीचे कितना आएगा 3, यानी 5/3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो फ्रैक्शन में दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, देखो सबसे पहले आप समझ लो जो नंबर लिखा है उसको छोड़ के बाकी जो दोनों नीचे लिखे होते हैं इनका मल्टीप्लाई करते चले जाओ, एलसीएम बनता चला जाएगा। तो 5 × 3 = 15, 15 × 3 हो जाएगा 45। ठीक है, इस नंबर को छोड़ दो, इसकी और इसकी गुणा कर लो इस वाले से। ठीक है, सेम दूसरा वाला देखो, वैसे तो ऑप्शन दिखने लगा डायरेक्टली। यहाँ पे 5 छोड़ दो, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 4 से करो, तो 4 × 3 = 12, 12 चौक होता है 48। ठीक है, अब भी देखो आंसर देख के लग रहा है कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा। यहाँ 3 छोड़ दो, 5 × 5 = 25, 25 और ये कितना हो जाएगा 100।
यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, ये क्वेश्चन CHSL 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बोला एक बक्से में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं और उनका अनुपात क्रमशः, अच्छा उनके मूल्य का अनुपात, ध्यान रखना बेटा मूल्य का अनुपात है ये, 15, 4 और 2 है और सिक्के कुल हैं 112। बताओ 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो इनके मूल्य का अनुपात है, मतलब 5 रुपए के मूल्य कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, यानी कितने सिक्के रहे होंगे, 5 के 3 सिक्के रहे होंगे, तभी तो 15 होगा। 5 को 3 बार जोड़ेंगे, यानी पहला हमारा सिक्का हो गया 3 रेशियो में। दूसरा वाला 2, 2 के कितने सिक्के होंगे, 4 हो जाए, 2 सिक्के रहेंगे भाई, 2 दूनी 4 होता है। और 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 2 हो जाए तो 2 ही होंगे। ठीक है, आपको टोटल सिक्के कितने रखे, 112। यहाँ देखो 3 और 2 5 और 2 होता है 7, यानी 7 की वैल्यू दे रखी है 112। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सत्ते 112, 16 आ जाएगी। आपको 2 रुपए वाले बताने कितने, 2 रुपए वाले का अनुपात कितना हमारा 2, तो 2 का मतलब निकाल लो कितना हो जाएगा, 16 दूनी होता है 32, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें क्या दे रखा था, मूल्य का अनुपात, इसलिए डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेंगे भाई। 15 मूल्य है यानी 5 के 3 सिक्के हो गए, 4 रुपए में 2 के 2 सिक्के हो जाएंगे और 2 रुपए में 1 के 1 सिक्के हो जाएंगे। क्लियर, अगला देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 40 घटाने पर इतना बन जाता है, बताओ संख्या का योगफल कितना होगा। वेरी गुड, देखिए 7:5 दे रखा है। ठीक है, हर एक में से हम 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27:17 हो जाए। क्या इनका डिफरेंस हर एक जगह पे बराबर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला हर एक में 40 घटाना है। भाई 27 में से 7 घटाएंगे तो 20 आएगा, और 17 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा भाई, 12 आ जाएगा, यानी दोनों अलग अलग है। अंतर को समान करने का क्या तरीका होता है कि इनका डिफरेंस, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है 10, इसको ऊपर गुणा कर लो, ऊपर वाले का डिफरेंस कितना है 2, 2 को नीचे गुणा कर लो, तो भाई 10 से ऊपर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 70, और 10 से करेंगे तो हो जाएगा 50। अब इस 2 से नीचे करेंगे, 27 का दुगना होता है 54 और 17 का दुगना होता है 34, ये आ गया। दोनों का अंतर देखो बराबर आ जाएगा, 70 में से 54 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, और 50 में से 34 जाएगा तो भी हमारा 16 आ जाएगा। क्लियर, डिफरेंस बराबर हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला कितना घटाना था प्रत्येक में से 40, और यहाँ पे हम कितना घटा रहे हैं 16 घटा रहे हैं, यानी हम लिख सकते हैं भाई 16 का मतलब कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर 1 का मतलब निकालना है तो कितना हो जाएगा 40/16 हो जाएगा। बोला है कि दोनों संख्याओं का योग बता दो कितना है भाई, दोनों संख्याओं का योग देखना है तो 70 और 50 मिलाओ कितना होता है, नए वाले रेशियो से मतलब होता है, पुराने वाले से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 70 और 50 होता है 120, 120 की वैल्यू पूछी गई है आपसे, तो 120 की जब वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा भाई 40 गुणा 120। ठीक है, और बटे में नीचे है 16, आप कैंसिल कर दिए। जब कैंसिल करना शुरू करेंगे भाई तो 4 चौका 16 होता है, 4 से कट जाएगा ऊपर 10 आ जाएगा, 4 से काट देंगे 4 तियाँ 12 होता है, ऊपर 30 आ जाएगा, और 3 के आगे एक जीरो और लग जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, केवल आपको रेशियो बेस पे लगाना है, कोई भी XYZ मानने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर, अगला देखते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन वही दिया गया, दो अनुपात दे रखे हैं, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर इतना हो जाता है। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, जिसको क्लियर ना हो यहाँ पे समझ लीजिए। 3:4 दे रखा है, दूसरा 9:10 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसमें प्रत्येक में 30 बढ़ाना है, मतलब इनका अंतर हर एक में बराबर होना चाहिए। भाई 9, 3 से 9 होने का मतलब अंतर कितना है 6, 4 से 10 होने का मतलब अंतर कितना है 6, दोनों का अंतर देखो बराबर आ गया। क्वेश्चन भी कह रहा है भाई हर एक में 30 बढ़ाना है, तो रेशियो के हिसाब से वैल्यू कितनी है हमारी, रेशियो के हिसाब से वैल्यू है 6, और क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू कितनी है 30, तो यानी 6 का मतलब 30, तो 1 का मतलब 5, मतलब 6 से भाग कर दिया। ठीक है, अब बोला है कि वह संख्याएं बताओ, तो दोनों अलग अलग बतानी है, 3 का मतलब निकालो 4 का मतलब निकालो, 3 का मतलब निकालेंगे 3 पंजे 15, और 4 का मतलब निकालेंगे 4 पंजे 20, तो 15 और 20, यानी कि हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, अगला देखते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात इस रेशियो में दिया गया है, आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर दे रखा है, सबसे छोटी संख्या बताओ। देखो सबसे पहला काम क्या है, ये जो फ्रैक्शन दे रखा है इस फ्रैक्शन को आप नॉर्मल चेंज कर लो। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, 12 आएगा, अगर हम 2 से 12 को भाग करेंगे तो ऊपर 6 आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे 12 को तो 4 आएगा, और ऊपर 2 होने की वजह से कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, नीचे हमारा 4 लिखा है, ये रेशियो में 4 है, 4 से अगर हम 12 को भाग करेंगे 3 आएगा, 3 का ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये आ गया है तीनों का अनुपात। अब बोला है सबसे बड़ी संख्या यानी कि 9। ठीक है,
और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हो गई 9 और सबसे छोटी संख्या कौन सी 6। दोनों के बीच का अंतर, अंतर कितना है रेशियो के हिसाब से 3, और क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितना बोला गया है 27। तो 3 का मतलब 27 हो गया, 1 का मतलब 9, भाई 3 का 9 गुना हो गया। सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 6 का मतलब निकाल दो भाई, 6 9 कितना होता है 54। तो 54 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ बोला 8 साल पहले, देखो एज के क्वेश्चन भी रेशियो के पैटर्न पर ही बन जाएंगे। 8 साल पहले ए और बी का अनुपात, तो 8 साल पहले मतलब माइनस लगा लेते हैं, ए और बी का अनुपात है 9:10। वेरी गुड। फिर देखिए क्या दे रखा है, 4 वर्ष के बाद, यानी कि प्लस लगा लीजिए, बाद का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, 12:13 हो जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते चलना आप लोग, 12:13 हो जाता है। सी की वर्तमान आयु क्या है यदि ए 6 वर्ष बड़ा है, ये बताना है। देखो सबसे पहला काम समझिए कि बंदे कोई भी हैं, ये ए है पहला वाला, ठीक है, और दूसरे वाले का नाम है बी। अगर ये 8 साल पहले से 4 साल आगे जाएंगे तो इनकी एज बराबर बढ़ेगी बराबर घटेगी, यानी कि 8 साल पहले से लेकर और 4 साल बाद तक का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 8 और 4 मिलके हो जाएगा 12। कैसे आएगा इस चीज़ को हम समझा देते हैं भाई। बीच में आएगा प्रेजेंट का केस, यहाँ आएगा 8 साल पहले का केस, और ये आएगा 4 साल बाद का केस। तो देखो यहाँ पे 8 का अंतर है प्रेजेंट तक आने में, और प्रेजेंट से 4 साल आगे जाने में 4 का अंतर है। तो 8 4 कितना हो गया 12। ठीक है, क्या यहाँ पे भी अंतर बराबर है, देखो भाई 9 और 12 का अंतर 3, 10 और 13 का अंतर भी 3 है, यानी रेशियो के हिसाब से अंतर कितना है 3 है, और एज के हिसाब से कितना है 12 वर्ष है। तो आप लिख सकते हैं भाई 3 का मतलब हो गया 12। ठीक है, 3 का मतलब 12, तो 1 का मतलब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर। आपको बताना क्या है भाई कि सी की वर्तमान आयु कितनी है, जबकि सी और उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है, तो यानी ए निकाल लो। तो ए की एज हम कहीं पे भी वैल्यू रख लेते हैं, मान लो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, और हम 9 का मतलब निकाल लेते हैं भाई। 1 का मतलब 4 है, तो 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, और 9 रेशियो कहाँ का है 8 साल पहले का है। वर्तमान तक लेके आना है भाई। कोई बंदा मतलब कोई बंदा जो है 8 साल पहले अगर 36 साल का है, तो भाई प्रेजेंट में कितने का हो गया, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना जुड़ेगा, आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आने में जो वैल्यू जुड़ेगी हमारी वो कितनी जुड़ेगी भाई 8 साल, यानी 36 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44, यानी जो ए है इसकी एज कितनी आ गई प्रेजेंट में 44 साल। लेकिन सी जो है वो भाई इससे और बड़ा है, कितना 6 साल और बड़ा है, तो 6 साल और जोड़ लो, तो 44 और 6 कितना होता है हमारा 50, यानी सी की जो एज आएगी वो कितनी हो जाएगी 50, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। तो इतने ही क्वेश्चन लिए थे, सारे क्वेश्चन हमने लगभग रेशियो के ही लिए हैं और बेसिक से स्टार्ट किए हैं, और ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ज़्यादातर हमने एसएससी के आए हुए क्वेश्चन लिए हैं, और उम्मीद की है कि आपको कम से कम लॉजिक बता के आसान से शब्दों में आंसर बताया जाए। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये सीरीज ठीक लगी है, अच्छी लगी है, एक सीरीज और लाएंगे रेशियो की। तब तक लो आप लोग वेट करिए, पढ़ते रहिए, इंतजार करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।